हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आइए डिस्कस करते हैं नंबर सिस्टम के कुछ थ्योरी पर बेस्ड क्वेश्चन। इस सेशन में जो क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं ये बहुत ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन हैं। अगर आपने नंबर सिस्टम की थ्योरी पढ़ रखी है और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत बेहतरीन होने वाला है। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दो। ठीक है, आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। द क्वेश्चन नंबर 1 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। अर्थात निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है। ठीक है, यानी हमें गलत बताना है। इसका मतलब 3 स्टेटमेंट कैसे होंगे, सही होंगे। द फर्स्ट वन इज नदर प्राइम नॉर कंपोजिट। एक ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है। तो ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि जो एक होता है ना तो ये भाज्य होता है और ना ही ये अभाज्य होता है। ये ना तो भाज्य होता है और ना ही अभाज्य होता है, इसीलिए पहला स्टेटमेंट कैसा है, सही है। सेकंड वन इज जीरो इज नेदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ये वाला स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि जीरो ना तो पॉजिटिव होता है और जीरो ना ही नेगेटिव होता है। ठीक है, क्लियर है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड वन इज इफ P इंटू क्यू इज इवन देन P एंड Q आर ऑलवेज इवन। अगर P गुणा Q सम है तो P गुणा Q सम है तो P और Q दोनों ही क्या होंगे, सम होंगे। ये वाली बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि सम गुणा विषम भी तो सम ही होता है, सम गुणा विषम भी तो सम होता है। अर्थात ये वाला स्टेटमेंट कैसा है, गलत है। अगर ये गलत है तो यही प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, क्योंकि उसने पूछा था कि गलत कौन सा है। फोर्थ वन इज अंडर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। रूट 2 एक अपरिमेय संख्या, बिल्कुल सही है। जो संख्याएं पूर्ण वर्ग वाली होती हैं और वर्गमूल में होती हैं वो तो परिमेय होती हैं, लेकिन जो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है और वर्गमूल में है तो वे कैसी होती हैं, अपरिमेय होती हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट भी कैसा है, बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है जी, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज इफ n इज अ नेचुरल नंबर देन रूट n इज। यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो अंडर रूट n क्या है। तो 4 स्टेटमेंट हैं। ऑलवेज अ नेचुरल नंबर, अगर n कोई प्राकृतिक संख्या है तो क्या अंडर रूट n हमेशा प्राकृतिक होगा, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। देखिए क्योंकि अंडर रूट 5 ये क्या प्राकृतिक है, ये कैसा है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है जी, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत। ऑलवेज अ रेशनल नंबर, क्या हमेशा ही रेशनल नंबर है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत। ये रेशनल नंबर नहीं है, ये कैसा है, इरेशनल है। ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल भी हो सकता है और ये रेशनल भी हो सकता है, तो इसलिए ये भी गलत है। अब भैया जब 3 गलत हो गए तो चौथा ही क्या होगा, सही होगा। अगर n प्राकृतिक है तो अंडर रूट n परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। जैसे n की वैल्यू हमने क्या ले ली, 4, तो अंडर रूट कैन n क्या हो गया, 2, ये रेशनल है। अब n की वैल्यू हमने 5 ले ली तो अंडर रूट 5 कैसा है, इरेशनल है। तो ऑप्शन जो डी है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन जो डी है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है भैया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। 4 स्टेटमेंट है, कौन सा सही है उसने कहा है, अर्थात 3 गलत होंगे। तो देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। फर्स्ट वन इज डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग, ये जरूरी नहीं है। रेशनल नंबर का जो डेसिमल फॉर्मेट है वो टर्मिनेटिंग के अलावा नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। जैसे 1/3, तो देखो 0.3333 आता ही रहेगा कंटिन्यू, है ना, तो इसलिए पहला वाला स्टेटमेंट गलत। सेकंड, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, जरूरी नहीं है टर्मिनेटिंग भी होता है। जैसे 1/2 लो टर्मिनेट हो गया, तो ये वाला स्टेटमेंट भी कैसा हो गया, गलत हो गया। थर्ड वन इज डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग। इरेशनल नंबर कभी भी टर्मिनेटिंग नहीं होता है, ये हमेशा ही नॉन टर्मिनेटिंग होता है, ये भी गलत। ध्यान देना, इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, थ्योरी पढ़ी होगी तो समझ में आ रहा होगा, अगर थ्योरी नहीं पढ़ी है तो समझ में नहीं आएगा, आप जाके थ्योरी पढ़ लें। ठीक है ना,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ऑल ऑड प्राइम नंबर्स अप टू 110 आर मल्टीप्लाइड टुगेदर, व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन दिस प्रोडक्ट? 110 तक की सभी विषम अभाज्य संख्याओं को गुणा किया जाता है तो इसका गुणनफल का इकाइकांक क्या होगा? तो ध्यान देना, उसने कहा है ऑड प्राइम नंबर्स। क्या बोला? ऑड। क्या बोला? ऑड बोला और प्राइम बोला। कहां तक? 110 तक। तो देखो, पहली ऑड तो होती है 2, लेकिन उसने बोला ऑड, तो 2 नहीं लेंगे हम, क्या लेंगे? 3 लेंगे, फिर क्या लेंगे? 5 लेंगे, फिर क्या लेंगे? 7 एंड सो ऑन। ऐसे कंटिन्यू चलता जाएगा। 110 तो इवन है और साथ में ये प्राइम नहीं है, ठीक है ना? तो आप इसके आगे जितने भी नंबर आएंगे सारे के सारे ऑड आएंगे, क्योंकि ऑल द प्राइम नंबर्स आर ऑड एक्सेप्ट 2। ऑल द प्राइम नंबर्स आर ऑड एक्सेप्ट 2। तो हम इस बात को जानते हैं, इसमें एक 5 आ गया, और 5 इंटू एनी ऑड नंबर, 5 इंटू एनी ऑड नंबर, यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही देता है। 5 का गुणा किसी विषम संख्या से करो तो हमेशा इकाई का अंक 5 ही आता है। तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज व्हाट? 5 is the correct answer. Is it clear? Next, what is the value of x for which x plus 1, x plus 3 all are prime numbers? उसने कहा है कि x का मान क्या होगा जिसके लिए हमारा x है, x plus 1 है, x plus 3 है, सारे के सारे क्या होंगे? आपके अभाज्य संख्याएं होंगी। क्या होंगी? अभाज्य संख्या होंगी। ऑप्शंस आपके सामने है, तो यहां पे ध्यान दें, x प्लस 1 और x प्लस 3, यहां 1 का गैप है, यहां 2 का गैप है ना? 1 का गैप फिर 2 का गैप। तो भाई साहब, पहली प्राइम कौन सी है? पहली प्राइम कौन सी है? 2 है। तो 2 में 1 ऐड कर दो तो 3 हो जाएगा, और 2 में 3 ऐड कर दो 5 हो जाएगा। तो देखो 2 3 5, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर हमारी? 2 हो जाएगी। बात समझे? तो x की वैल्यू क्या हो गई? 2, यानी 2 की वैल्यू 2 पुट कर दो x की जगह पे, तो ये सारे नंबर कैसे हो जाएंगे? अभाज्य हो जाएंगे। अब 2 के अलावा कुछ और रख दो, अब 1 रख दो, तो 1 1 प्लस 2 1 प्लस 3 अभाज्य, 1 प्लस 3 4, तो ये अभाज्य नहीं है। ठीक है जी, तो कौन सा आंसर? 2 इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, ये नंबर सिस्टम का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है? इसको देखो ध्यान से आप। n स्क्वायर माइनस 33, n स्क्वायर माइनस 31 और n स्क्वायर माइनस 29 आर प्राइम नंबर्स। कैसे हैं? अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है? तो आपको बताना है कि n की पॉसिबल वैल्यूज क्या हैं। क्या? n के संभावित मानों की संख्या क्या है। उसने n की वैल्यू नहीं पूछी है, n की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है ये पूछा है। तो ध्यान दें, आप हमें ये बताओ, n स्क्वायर माइनस 33, n स्क्वायर माइनस 31, n स्क्वायर माइनस 29, इन सब में कितने का गैप है? कितने का गैप है? 2 का गैप है। कितने गैप है? 2 का। अब जब 2 का गैप है और संख्याएं कितनी है? 3 है, और तीनों कैसी अभाज्य है? भाई साहब, इस पूरी पृथ्वी पर पूरी संख्याएं ले लो आप, अखंड संख्याएं, तो दुनिया में मात्र एक ही जोड़ा ऐसा है। कितना? एक ही जोड़ा ऐसा है जो कंटिन्यू है, 3 है, लगातार है, कंसेक्यूटिव है, 2 का गैप है, वो एक ही जोड़ा है और वो है 3 5 7। इसके अलावा कोई जोड़ा ऐसा नहीं है। 3 5 7 इकलौता ही इस पृथ्वी पर जोड़ा है जो कि अभाज्य है, कंसेक्यूटिव है, 2 का गैप है। बात समझे? इसका मतलब इनडायरेक्टली उसने 3 को n स्क्वायर माइनस 33, 5 को n स्क्वायर माइनस 31, 7 को n स्क्वायर माइनस 21 लिखा है। तो अब आप इसकी जगह पे 3 रख दो, इसके स्थान पे 5, इसके स्थान पे 6, तो आपको n की वैल्यूज मिल जाएंगी। तो आप इन तीनों में से कोई भी यूज कर लो। मान लो हम पहला वाला यूज करते हैं, तो देखो n स्क्वायर माइनस 33 इज इक्वल टू 3, माइनस 33 वो उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का, तो कितना हो जाएगा? 36। अब ध्यान देना, n स्क्वायर की वैल्यू 36 है, n स्क्वायर की वैल्यू 36 है, तो आप समझिए माइनस 6 के स्क्वायर की वैल्यू भी क्या होती है? 36, और प्लस 6 के स्क्वायर की वैल्यू भी क्या होती है? 36। तो n की कितनी वैल्यू पॉसिबल है? एक तो प्लस 6 और दूसरी कौन सी? माइनस 6। n की कितनी वैल्यू पॉसिबल है? एक तो प्लस 6, दूसरी माइनस 6। तो कुल कितनी वैल्यूज हुई? 2 वैल्यूज हुई। तो क्या आंसर? 2 इज द करेक्ट आंसर। क्या?
2 इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? तो 2 इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ 3 प्राइम नंबर्स इज 100। क्या? 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना है? 100 है। 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना? 100 है। इनमें से किसी एक संख्या किसी दूसरे से 36 अधिक है। वन इज एक्सीड्स अनदर बाय 36, देन वन ऑफ द नंबर इज। ठीक है जी। इनमें से एक संख्या क्या है? वन ऑफ द नंबर इज, ये कट जाएगा, वन ऑफ द नंबर्स इज। ठीक है। अब हमें ये बताओ, उसने कहा है 3 अभाज्य संख्याओं का योग 100। अब बताओ सभी अभाज्य संख्याएं कैसी होती हैं? विषम होती हैं। और विषम होती हैं तो कभी भी 3 विषम संख्याओं का जोड़ सम नहीं हो सकता। इस बात को याद रखना। क्या समझे? ऑड प्लस ऑड और प्लस ऑड, ये हमेशा ऑड ही आएगा, ये कभी इवन नहीं हो सकता। बट यहाँ पे तो इवन है, यहाँ पे इवन है, इसका मतलब इन 3 में से एक 100% इवन है, एक 100% इवन है। तो इवन प्लस ऑड इज इक्वल टू इवन हो सकता है। ये वाला केस है ये। और तीनों प्राइम हैं तो भाई साहब इस दुनिया में केवल एक ही संख्या है प्राइम है, और जो इवन है वो 2 है। और दूसरी 1 से 30 से अधिक है तो एक x मान लो, तो दूसरी क्या मान लो? x प्लस 36 मान लो, और बराबर क्या रख दो? 100। 36 प्लस 2 38 वहां पहुंच जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू 100 माइनस 38। 100 में से 38 को क्या कर दो माइनस, तो कितना आ जाएगा? 62। तो x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू क्या आ गई भैया? हैं जी, x की वैल्यू कितनी आ गई? 31। कितनी आ गई? 31। तो एक वैल्यू है हमारी भैया 2, एक है 31, और 31 प्लस 36 तो एक हो जाएगी 67। इन तीनों को ऐड करने से क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? नन ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? तो वो 3 संख्याएं कौन सी हैं? 2, 31 और 67। इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? आपका 100 आ जाएगा। ठीक है जी। इज इट क्लियर भाई साहब? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑफ 2 consecutive इंटीजर, 1 इज इवन। ये तो बिल्कुल सही है। लगातार 2 संख्या ले लो आप तो एक तो इवन मिलेगी मिलेगी, है ना। स्क्वायर ऑफ एन ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 8n + 1। किसी ऑड नंबर का जो स्क्वायर होता है ना वो इस फॉर्मेट का होता है। देख लेते हैं। ऑड नंबर जैसे मान लो 3 लिया तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो क्या 9 इस फॉर्मेट का है? तो 8 × 1 + 9, 8 × 1 + 1 तो क्या? 9, है ना। अच्छा कोई नंबर ले 25, 25 किसका स्क्वायर है? 5 का। तो 8 × 3 + 1 कितना रहा? 25, 25। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट भी सही है, ये भी सही है। तो हम क्या बोलेंगे? बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। क्लियर है? तो कौन सा आंसर? सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। 9, which one of the following is रेशनल नंबर हैज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। अच्छा देखो, नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिपीटिंग हो तो देखो यहाँ तो इवन है, ये यहाँ भी इवन, यहाँ भी इवन, तो ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी। तो कौन सा ऑप्शन बचा? ये। अब ये क्यों होगा? क्योंकि 6 में 2 और 3 है, और 3 से किसी नंबर को डिवाइड करते हो ना तो नॉन टर्मिनेटिंग आता है, और साथ में कैसा आता है? रिपीटिंग भी आता है। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन जो है आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। 10th एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। इस सेशन का आखिरी प्रश्न है। 2 पूर्णांक p और q, यहाँ पे ये d नहीं है, p और q दोनों क्या है? एक से बड़े हैं और सापेक्ष अभाज्य अर्थात को प्राइम है। कैसे हैं? को प्राइम है, सह अभाज्य हैं। कैसे हैं? सह अभाज्य हैं, और दोनों एक से बड़े हैं। तो निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन सही है? पहला, p एंड q में भी प्राइम नंबर्स। बिल्कुल सही है, प्राइम हो सकते हैं। देखो 2 और 3 दोनों प्राइम है, सहअभाज्य हैं। p एंड q में भी कंपोजिट नंबर्स, हाँ कंपोजिट भी हो सकते हैं। देखो 24 और 25, 24 कंपोजिट नंबर है, 25 भी कंपोजिट नंबर है, लेकिन दोनों को प्राइम है। ठीक है।
तीसरा पी एंड क्यू में भी प्राइम एंड कंपोजिट, हाँ बिल्कुल हो सकता है। ये देखो ये प्राइम हो गया, ये कंपोजिट हो गया, तो तीनों ही पॉसिबल है। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी। तो कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? डी ऑप्शन। इज इट क्लियर? तो बहुत बहुत धन्यवाद आपने ये सेशन देखा। सेशन अच्छा लगा तो प्लीज शेयर अवश्य करें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।